Assalamu alaikum everyone. So these are two questions of number system and equation. Now we'll solve these two questions. So what does the question first state? It says the difference between the two-digit number and the number obtained by interchanging the position of the digits is 54. पहले हम ये वाली लाइन देखते हैं ये क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है हमारे पास एक टू डिजिट नंबर है, ये एक्चुअली टू डिजिट है, इसका मतलब है दिस इज एट टेंस प्लेस एंड दिस इज एट वंस प्लेस। और इसको कैसे लिखते हैं हम? 10x प्लस वाई, 1 into y। सो अगर हम इनकी डिजिट्स को इंटरचेंज करेंगे ये निकलेगा yx इज इक्वल टू 10y प्लस 1 into x। ठीक है, तो जब हमने इनको डिजिट्स को पहला डिजिट नॉर्मल डिजिट है, दूसरा इंटरचेंज करके है, अब इनकी जब हम डिफरेंस निकालेंगे what that difference is equal to 54, that means 10x plus y minus 10y plus x is equal to 54। वो क्या निकला? 9x minus 9y is equal to 54 and that is equal to x minus y is equal to 54 by 9, that's 6। what it is? 6। तो डिफरेंस हमें पता चली, डिफरेंस क्या है दो नंबर्स की? 6। नाउ हमें क्या बोल रहे हैं? दो क्वेश्चन, अब ये स्टेटमेंट दो दे रहे हैं, हमें वो स्टेटमेंट देखने हैं वो करेक्ट बोथ है, एक ही है या दोनों है। द सम ऑफ टू डिजिट्स of the number can be determined only if product of two digits is known। ये बोल रहा है कि जब हमें डिजिट्स का प्रोडक्ट पता हो क्या है तो हमें फिर इस यही एक पॉसिबिलिटी है, ओनली यूज कर रहा है। क्या कर रहा है यूज? ओनली। ओनली मीन्स एन एक्सट्रीम कंडीशन। और जब भी यूपीएससी या कोई जेकेएस कोई एक्सट्रीम कंडीशन वहाँ पर आप सोच लो 2 मिनट, और बहुत केसेस में ये रॉन्ग ही होता है। आपको समझ आ रही है बात? सो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दिया है, हमें इससे ये निकलेगा। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ टू सपोज करेंगे 10 है तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू 10/y। क्या हमें इसका सम निकलेगा इससे? इससे खाली नहीं निकलेगा, हमें ये वाली इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। जब हम ये यूज करेंगे और x को पुट करेंगे 10/y माइनस वाई, ये 6, ये फिर निकलेगी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी एक्स स्क्वायर प्लस 6y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। और इसका सोल्यूशन है, बट विदाउट दिस इट कांट बी डन। सो ओनली कंडीशन है ना, वही इसको गलत करती है। अगर ओनली कंडीशन नहीं होती तो ये सही होता। ये बोल रहा है ओनली विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कैन दिस बी पॉसिबल, बट it can be possible when there are product of two numbers and there is a difference of two numbers. When there is difference of two numbers and product of two, then only we can get x plus y, because हमें यहाँ से y निकलेगा और फिर x भी निकलेगा और फिर easily sum भी निकलेगा। आपको समझ आ रही है बात? द ओनली कंडीशन इसको रॉन्ग बना रही है। ठीक है, दूसरा सिंपल है, दूसरा जो ऑप्शन है द डिफरेंस बिटवीन द टू डिजिट्स ऑफ द नंबर कैन बी डिटरमाइंड। डिफरेंस तो खुद ही निकल रही है ना, सो इट इज करेक्ट, डन। सो इसको आएगा ओनली टू। क्या आएगा? ओनली टू। Let's come to the second question. A biology class at a high school predicted that a local population of animals will double in size every 12 years. The population at the beginning of the year 2021 was estimated to be 50 animals. What? 50 animals. If P represents the population after n years, then which one of the following equation represents the model of the class for the population? तो क्या हो रहा है, एक बायोलॉजी क्लास है एक हाई स्कूल में, वो प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं कोई पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी। क्या? कोई पॉपुलेशन ऑफ सिटी, और उनके लिए उसको एक मॉडल चाहिए, एक इक्वेशन का मॉडल चाहिए जो उसको वो पॉपुलेशन निकाल के दे दे। सो दे विल जस्ट पुट द वैल्यूज इन द इक्वेशन, तो उनको पॉपुलेशन निकलेगा।
तो अब इसमें एक ही कंडीशन हुई है, क्या है कि 50 जो है वो इसका एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स है इन ईयर 2021, बट आफ्टर 12 years it doubles, it becomes 2 into 50 आफ्टर 12 years. सो बस एक कंडीशन दी है और हमें मॉडल देखना है, मॉडल कौन सा इसको बेस्ट सूट करेगा. देखो पहला जो इनका मॉडल इनको दिया है वो है ऐसा 50 इंटू एन, बट इफ यू पुट एन 12, एन क्या है नंबर ऑफ ईयर्स, पी क्या है टोटल पॉपुलेशन. ये एक मॉडल बना, मॉडल थ्रू इक्वेशन, इनको अब वैल्यू पुट करना है इक्वेशन में और इनको पॉपुलेशन पता चलेगी. बट अगर हम 12 यहाँ पर लगाएंगे एन के बदले, क्योंकि एन है नंबर ऑफ ईयर्स, सो 50 इंटू 12 इज इट डबलिंग, नो इट इज बिकमिंग 12 इंटू 51, सो इट्स नॉट डबलिंग. सो ये वाला मॉडल नहीं हम यूज कर सकते. अब सेकेंड मॉडल इज 50 प्लस 12n, सो ये आएगा 50 प्लस 12 इंटू 12, ये आएगा 50 प्लस 144. इज इट डबलिंग, नो इट्स नॉट डबलिंग, सो दिस ऑल्सो गेट्स डिस्कार्डेड. अब और दो मॉडल है, और कौन सा मॉडल है, p इज इक्वल टू 50 इंटू 2 रेज पावर 12n. अगर हम n को वैल्यू देंगे वो आएगा 12 इंटू 12, वो 50 इंटू 2 रेज पावर 144, वो बहुत बड़ा नंबर आता है. तो दिस इज नॉट पॉसिबल कि ये वाला भी मॉडल सूट इसको करेगा. अल्टीमेटली ये लेते हैं ये वाला मॉडल 50 इंटू 2 रेज पावर n बाई 12. अगर हम n को पुट करेंगे, n को पुट करेंगे 12, क्या करेंगे पुट 12, n को पुट करेंगे 12, तो क्या बनेगा ये बनेगा 50 इंटू 2 रेज पावर 12 डिवाइड बाई 12, वो आएगा 50 इंटू 2 रेज पावर 1. हो गया ना, डबल तो हो रहा है ना. तो दिस मॉडल विल सूट. अब इनको क्या करना है, इनको n नंबर ऑफ ईयर्स बस पुट करने हैं, इनको पॉपुलेशन डायरेक्टली एनिमल्स का पता चलेगा. गॉट इट, थैंक यू.